नमस्कार, मैं हूं गौरव वशिष्ठ, आर्किटेक्ट एंड वास्तु कोच, फाउंडर ऑफ कंसर्ट वास्तु प्राइवेट लिमिटेड। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम बेसिक करेक्शंस अपने घर में करके वास्तु से अलाइन करके हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी इंटरनल चीज़ें हम जिनका ध्यान नहीं रखते हैं एंड वो हमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी हेल्थ इश्यूज भी दे देते हैं। तो आइए उसके बारे में हम बात करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बेडरूम के बारे में बात करूंगा। देखिए, बेडरूम में जो भी हमारी बेड पोजीशन होती है उसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। ठीक है, देखिए अगर बेड की हम बात करें, आपको सबसे पहले अपने घर में नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ इन डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। इन सेम डायरेक्शंस आपके जो रूम है उसमें कहां पर आ रही है, नॉर्दर्न वॉल का है, ईस्टर्न वॉल का है, सदर्न वॉल का है, वेस्टर्न वॉल का है, और उसमें आपको सदर्न और ईस्टर्न वॉल से आपको अपना बेड का हेडबोर्ड अलाइन करना है। अगर आपका वो नॉर्थ या वेस्टर्न साइड में तो आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो बेड पोजीशन है आपका ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। सेकेंड पार्ट, अगर आपके बेडरूम में कोई भी बीम रन कर रही है, प्राइमरी बीम हो या टर्शियरी बीम हो या सेकेंडरी हो, जैसे बट अगर बीम रन कर रही है और उसके नीचे अगर आप बेड प्लेस करते हैं तो वो भी गलत है, क्योंकि जो आपका बीम है वो हमेशा ग्रेविटी में रहता है, तो लॉन्ग टर्म में वो भी आपको काफी सीवियर हेल्थ इश्यूज दे सकता है। तो आपको अवॉइड करना है, अपना बेड आप राइट या लेफ्ट में आप शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम किचन की बात करेंगे। किचन आपके घर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर पार्ट होगा। अगर किचन की प्लेसमेंट गलत होगी तो ये भी आपको काफी प्रॉब्लम में डाल देगा। तो अगर किचन की हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आपके घर में साउथ ईस्ट, साउथ या इन दोनों के बीच की जो दिशा साउथ साउथ ईस्ट, उसी में आपका पूरा किचन आता हो। जैसे आपकी एक रेफरेंस इमेज देखें तो इसमें किचन कुछ पार्ट इसमें साउथ ईस्ट है और कुछ साउथ साउथ ईस्ट है, दोनों ही हमारा फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपका बेसिकली जो बर्नर है, जो स्टोव है, वो भी आपका साउथ साउथ ईस्ट में ही आता है। तो किचन जो डिफाइन होता है वो आपका बर्नर से होता है। तो पहले आपको ये इंश्योर करना है कि किचन की दिशा आपके घर में ठीक होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा पार्ट, जो भी आपका बर्नर है, ठीक है, उसकी फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट होनी चाहिए। जब भी आप कुक कर रहे हैं तो आपकी फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट होनी चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जब साउथ ईस्ट में होगा तो आप सॉफ्ट रेड के मतलब शेड्स जो होते हैं, जैसे पिंक हो गया, पीच कलर हो गया, ठीक है, व्हाइट कलर भी, तो इस तरीके के शेड्स आप यूज कर सकते हैं किचन में, जो कि उस जोन को फर्दर स्ट्रेंथनिंग करेगा। हम बात करेंगे वॉशरूम्स की, टॉयलेट्स की। तो देखिए, टॉयलेट के लिए जो हमारे एंशिएंट जो वैदिक हमारे ग्रंथ हैं, तो उसमें तो दो ही दिशा हमारे निर्धारित है, एक नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के बीच, जिसे हम शोष का पद भी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा साउथ और साउथ वेस्ट के बीच के, जिसे हम डिस्पोजल जोन कहते हैं, जो कि हमारे विश्वकर्मा प्रकाश में शौचालय की दिशा कहते हैं। ठीक है, तो पहले तो अब जितना हमारा जैसे देखिए मल्टी स्टोरी हाउसिंग बनने लगी है, स्पेस स्केर्सिटी हो गई है, तो उसके चलते हम काफी हमारे टाइट उसमें जो कारपेट एरिया होता है उसमें हमारे डेवलप होते हैं, तो उसके चलते मजबूरी हो जाती है कहीं पे हमें वॉशरूम प्रपोज करना होता है। तो इस केस में आप ये इंश्योर करें कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट का जो एग्जैक्टली पितृपद है उसको अवॉइड करके बाकी जोन में आप प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपका वॉशरूम होगा उसमें आप कुछ इंडोर प्लांटर्स रख सकते हैं, जैसे कि स्पाइडर प्लांट हो गया, वो आप रख सकते हैं। और साथ साथ एक क्रिस्टल बाउल में आप सी सॉल्ट भी रख सकते हैं। ठीक है, 10 to 15 डेज में आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हमेशा आपका जो वॉशरूम है वो क्लीन रहना चाहिए, और वहां पे आप फ्रेग्रेंस भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, डिफ्यूजर जैसे हमारे आते हैं आजकल मार्केट में, तो आप वो लगा सकते हैं। इसके बाद हमारी मेन रेलेवेंस आती है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में हमेशा जोर देता हूं, साउथ वेस्ट आपका स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है आपके घर में। अगर ये जोन वीक होगा तो काफी हद तक आप खुद फील करेंगे कि एक स्टेबिलिटी नहीं है, इंस्टेबिलिटी फील होती है घर में, चाहे वो कोई भी डोमेन हो आपकी लाइफ का। तो इस जोन में जितनी हैवीनेस होगी, ठीक है, उतना ही आपको बेनिफिट देगा। तो देखिए, अगर आपका फार्म हाउस है या आपका कोई विला है, तो उन केस में आप पीछे अगर आपके सपोज कोई ग्रीन एरिया बहुत ज्यादा है तो उसमें आप रॉक गार्डन प्रपोज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस तरीके से आप देख रहे हैं, आर्टिफिशियल माउंटेन्स आप क्रिएट कर सकते हैं, माउंट्स क्रिएट कर सकते हैं,
और अगर आपकी प्रॉपर्टी आप कोई नई डेवलपमेंट भी कर रहे हैं तो उस केस में आप साउथ वेस्ट जोन में स्टेयर्स को प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि स्टेयर्स आप प्लेस करेंगे तो वो एक अपने में उसका सेल्फ लोड बहुत होता है, हैवीनेस देगा। साथ साथ जो आपकी टेरेस आएगी उसमें एक बाउंड्री डेवलप होती है जो एलिवेट भी करता है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आते हैं मिरर्स। देखिए मिरर्स का हम जनरली मैं काफी घरों में विजिट करता हूँ तो हम रैंडमली कहीं भी लगा देते हैं, रूम में ऐसा नहीं होता है बिल्कुल। मिरर्स की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। देखिए कोई भी आपका रूम है उसमें जो नॉर्थ और ईस्ट वॉल है, ठीक है, और अगर आपका डायगोनल दिशाओं में आपकी डायरेक्शन है, जैसे नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है घर या साउथ वेस्ट फेसिंग है, तो उसमें आपके रूम की जो नॉर्थ ईस्ट वॉल है उसी पे आपका फुल हाइट मिरर आ सकता है, ठीक है। जैसे इस केस में आप देखेंगे तो ईस्टर्न और नॉर्दर्न साइड में मिरर प्रपोज किया गया है, और आपको ये भी इंश्योर करना है कि मिरर में आपकी बेड की रिफ्लेक्शन नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये भी इस चीज का भी आपको ध्यान रखें, चाहे वो फ्रंट हो चाहे आपका साइड में हो, तो बेड की रिफ्लेक्शन बिल्कुल भी मिरर पे नहीं आनी चाहिए। तो फुल हाइट मिरर अगर आपको लगाना है तो नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे ही लगाएं। इसके बाद देखिए हमेशा जो हमारा पर्यावरण है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, ठीक है। जितनी आप ग्रीनरीज को आप इंट्रोड्यूस करते हैं अपने लिविंग स्पेसेस में, उसको बहुत ज्यादा लाइवली बनाता है, आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और इवन एयर को भी प्योरीफाई करता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो उस केस में आप स्नेक प्लांट्स लगा सकते हो, एयर प्योरिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। देन आप तुलसी का जो आपकी बैल्कनीज है उसमें आप तुलसी लगा सकते हो, ठीक है। एलोवेरा का प्लांट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है उसकी बहुत अच्छा होता है, ये आप अपने पर्सनल यूज में भी इसको ले सकते हैं। साथ साथ एक बैम्बू प्लांट्स होता है जो बैम्बू स्टिक्स होते हैं, अगर आप प्लांट नहीं रख सकते तो आप टेबल पॉट में बैम्बू स्टिक्स भी आप रख सकते हो, वो भी बहुत अच्छे है। और आपको जो भी जैसे सक्लेंट्स होते हैं, कैक्टस हो गया है ना जिसमें स्पाइक्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स को आपको अवॉइड करना है घर में, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अपनी एनवायरनमेंट को लाइवली जरूर बनाएं, बट कुछ चीजों का ध्यान रखें कि कौन से प्लांट्स आपको अवॉइड करने हैं। फ्लावर वाले प्लांट्स भी आप रख सकते हैं जो भी इंडोर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। पाम प्लांट, पाम जो होता है जिसे हम एरिका पाम बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से आप अपनी जो लिविंग स्पेसेस है उनको आप लाइवली बना सकते हो। ये बेसिक जो चीजें मैंने आपको बताई इनको कंसिडर करके अपनी घर में चेंजेस करते हैं तो ये आपको काफी ज्यादा फायदा देगा लॉन्ग टर्म में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।